राजकुमारी से कहता है कि मेरे दादा कहते थे कि बिना मेहनत के कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, बिना मेहनत के कभी कोई नहीं रह पाएगा। अनाज जो है बिना मेहनत के नहीं होता है और ये बात सही है, बिना मेहनत करे भोजन नहीं करना चाहिए। और इस बात को वो क्या कहता है कि भोजन बिना मेहनत के भोजन करने से पाप होता है। तो ये कह कर के वो क्या करता है कि राजा के खेत में जा कर के काम करने लगता है। किसान के बेटा ला खेत में काम करत देख के लोगन हंसे। कतको मन वो तो होकर खिल्ली उड़ाए, हड़िया के मुँह ला परई म ढाकबे, मनखे के मुँह म काला ढाकबे। जे ठन मुँह ते ठन बात। कोनो काहे राजा के दामाद होके मेहनत करथे, कतेक पुनिक मनखे हे। त कोनो काहे मजूर के बेटा मजूरी नहीं करही त अउ का करही। धीरे धीरे ये बात राजा के कान में पहुंच गई। तो क्या होता है कि किसान के बेटे को इस तरीके से काम करते देख करके लोग जो है हंसने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। और जितने बर्तन उतनी बातें, कहने का अर्थ है कि जितने लोग उतनी बातें होने लगती हैं। तो इस तरीके से बर्तन के मुंह को ढक्कन से ढाकते हैं तो लोगों के मुंह को किसमें ढका जाए। कहने का यही अर्थ है कि के मुँहला परई म ढाकबे, मन के मुँहला काला ढाकबे। मतलब कि बर्तन के मुंह को तो हम ढक्कन से ढक देते हैं, लेकिन लोगों के मुंह को हम कैसे ढकेंगे, उसको ढकने के लिए हम कहाँ से क्या लाएंगे। क्योंकि जितनी मुंह होती है उतनी बातें होती हैं। कोई कहता है कि मजदूर का बेटा है, मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो कोई कहता है कि अरे ये जो है देखो राजा का दामाद है, यहाँ काम कर रहा है। इस तरीके से ये सब सारी बातें जो है राजा तक पहुँच जाती हैं। धीरे धीरे सारी बात राजा के बीच पहुँच जाती हैं। तब जब राजा के पास पहुँचती हैं, राजा हौला दरबार में भला के कहीस, तय हर अब किसान के बेटा नो हस, राजा के दामाद हस। अब तोला ये तरह के काम बूता करना शोभा नहीं देवे। प्रजा माँ बने बात नहीं हुआ थे। किसान के बेटा हा कहिस, महाराज मोला क्षमा देहू, काम करना कोनो अपराध नो है। मैं अपन खेत में मेहनत करथो। राजा के दामाद होके तो जब मैं मेहनत करूँ तब प्रजा के मन में मेहनत पर आदर के भाव जागही और कोनो काम ला वह छोटे बड़े नहीं समझी। हमर राज में धन तीन दूनी रात चौगुनी बाढ़ही। जौन राज के राजा हम मेहनत करथे वो राज में कभू अकाल और भुखमरी नहीं होते। तो जब राजा तक ये बात पहुंचती है तो राजा क्या करते हैं, अपने दामाद को वहाँ पर बुलाते हैं, किसान के बेटे को वहाँ पर बुलाते हैं राज दरबार में और उससे कहते हैं कि तुम जो हो किसान के बेटा अब नहीं हो, राजा के दामाद बन गए हो, इसलिए तुम्हें ये सब काम करना शोभा नहीं देता है। प्रजा जो है इस बात को गलत तरीके से लेती है। प्रजा में ये सब अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। तब किसान का बेटा कहता है कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, काम करना कोई अपराध नहीं होता है, अपने खेत में काम करना अपराध नहीं होता है, मैं तो अपने खेत में मेहनत कर रहा हूँ। तब वो बोलता है कि मेहनत करना जो है अच्छा चीज़ है और अपने खेत में मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। तब राजा कहते हैं कि नहीं, तुमको जो है काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब क्या करता है, वो बोलता है प्रजा में अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। तब वो बोलता है कि मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ। राजा का दामाद होकर जब मैं अपने खेत में मेहनत करूँगा
तभी प्रजा में क्या होगा, प्रजा के अंदर मेहनत करने का भाव जगेगा। और अपने खेत में काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारे राज्य में जब हम राजा कोई काम करेगा तो हमारे राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का भूखमरी नहीं होगा। अपन दामाद के विचार ला सुन के राजा हर गदगद हो गए। ओला अपन छाती ले लगा लीस और ओला विश्वास हो गए कि ये हर मेहनती के संगे संग विचारवान घलो है। राजा हर दरबार में घोषणा कर दिस, मोर ही दामाद हर राज के उत्तराधिकारी होही। राजा के घोषणा ला सुन के दरबार में उत्साह छा गए। अब क्या होता है कि राजा जो है अपने दामाद की बातों को सुन करके बहुत उत्साहित हो जाता है। उसका मन खुशी से उछल जाता है, गदगद हो जाता है और उसको अपनी छाती से लगा लेता है, अपने गले से लगा करके वह खुश हो जाता है। और अब उनको विश्वास हो जाता है कि उनका दामाद जो है मेहनती होने के साथ साथ क्या है, विचारवान भी है, बहुत गुणवान भी है। अब राजा जो है ये घोषणा कर देते हैं कि मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मेरा यही दामाद होगा। और यह घोषणा सुनकर के राजा का दरबार में जितने भी लोग रहते हैं वो उत्साहित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ की प्रजा भी बहुत खुश हो जाती है। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद हमको क्या समझ में आता है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस कहानी का नाम है साँच ला आँच का मतलब सच्चाई को कभी भी कोई छुपा नहीं सकता। मतलब किसी भी सच्चाई जो है कभी छुपती नहीं है, सच्चाई को कभी रोका नहीं जा सकता। आप जो है देखिए इस कहानी में सुने आप कि किस तरीके से ढोरई जो है उस सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन सच अपने आप सामने आ गया। इसीलिए कहते हैं साँच को कभी आँच नहीं आती। आप सच को कभी छुपा नहीं सकते। सच्चाई जो है कभी भी सामने आ जाती है, किसी भी तरीके से सामने आ जाती है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ आप एक बोलेंगे, लेकिन एक झूठ को छिपाने के लिए आप हजारों झूठ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सच जो है आप एक बार अगर सामने ला देंगे तो वो सच क्या हो जाता है, फिर सबके मन में घर कर जाता है। और वो एक बार थोड़ा कष्ट तो देता है, सच बोलने के बाद लोगों को कष्ट होता है और सच सुनने के बाद भी लोगों को कष्ट होता है, लेकिन फिर वो खुश हो जाते हैं। लेकिन झूठ का थोड़ा सा बुलबुला तो आप दिखा देंगे, आप झूठ बोल करके, लेकिन उस झूठ को छुपाने के लिए आपको कितने अनगिनत झूठ बोलने पड़ते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन उन अनगिनत झूठ बोलने के बाद भी बच्चों क्या होता है कि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए और सच्चाई के साथ को लेकर के मेहनत करते हुए अपने कर्म को आगे बढ़ाते हुए हमें हमेशा चलना चाहिए। कर्मकांडी बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए। इसलिए बच्चों, आगे बढ़ो, मेहनत करो, कर्म करो, सफलता आपको मिलते रहेगी।